बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अल्लाह पाक से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा पेपर हो गया होगा मैथमेटिक्स का। मैंने जो आपको गेस क्वेश्चन बताए थे ये बच्चों देख लो, मैक्सिमम 95% मेरे गेस क्वेश्चन में से ही चीज़ें आई। ये जिन चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आप ये देख लें, मैक्सिमम इसी में से ही क्वेश्चंस आए हैं। मैं जल्दी जल्दी से पहले सेक्शन बी और सी शेयर करता हूँ आपसे, फिर मैं ऑब्जेक्टिव भी आपसे जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन सेक्शन बी में क्वेश्चन 1 के जो था ना सामने और करके, मैं पहले हिस्से को ए पढ़ूंगा और दूसरे हिस्से को बी। तो बी पार्ट जो था ना वो मेरा गैस में से आया हुआ, लेकिन ए पार्ट बहुत सिंपल है, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन था, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना था। तो ए पार्ट बहुत सिंपल है, लेकिन मेरा बी पार्ट गैस क्वेश्चन में से आया। सिमिलरली पार्ट 2 का जो सेकंड हिस्सा है वो मेरे गेस क्वेश्चन में से आया है, क्वेश्चन 2 का, पार्ट 2 का। पार्ट 3 के जो दोनों हैं ए और बी मेरे गेस क्वेश्चन में से आए हैं। सिमिलरली पार्ट 4 को देखें तो इसका जो है ये सेकंड हिस्सा जो बी पार्ट है वो मेरे गेस क्वेश्चन में से आया। तो ये मोस्टली मेरे गेस क्वेश्चन में से आए हैं। ये लॉन्ग में देखें ना, ये सेक्शन सी वाला जो ये क्वेश्चन है ये में चूंकि उसने 5.1 से बनाया, ये एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। और ये जो है ये क्वेश्चन इसी के साथ आगे 3.3 का क्वेश्चन 2 है, लेकिन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे ये दोनों। तो ये मैंने गैस में से नहीं बताए थे ये वाले दोनों, लेकिन ये हैं बहुत सिंपल। बाकी ये 3 क्वेश्चन मेरे गैस में से आए हुए सेक्शन सी के, और सेक्शन बी से भी ये देख लें, मोस्टली जूम करके देखें तो मेरे गैस क्वेश्चन में से आप देख लें ये आए हुए। तो वो बच्चे जिन्होंने थ्रू आउट द सेशन पढ़ा है अगर मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो मैथ की मैं बात करूं उनका पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़ा सा ईजी लेते हैं स्टडीज़ को, आसानी के साथ चलते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो वो जो हैं वो इतना उनका अच्छा तो नहीं हुआ होगा पेपर, लेकिन 60-70% फिर भी अच्छा हो गया। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने थ्रू आउट द सेशन मेहनत की, पढ़ा और मेरे गेस्ट क्वेश्चन को भी साथ देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों से रब्ता हुआ है। मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कि 90% 95% में हमारे मार्क्स आ जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला आएंगे। अल्लाह पाक का करम रहा तो मोस्टली बच्चों का जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं अब बेटा जल्दी जल्दी से आपको एमसीक्यूज भी डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपके आंसर सही हैं या गलत है। स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्टिव था द एक्सप्रेशन साइन 15 डिग्री कोसाइन 15 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू, तो उसका जो सही ऑप्शन बनता है वो ये बन रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें और आगे सॉल्व करें तो ये आंसर बन रहा है। इसके लिहाज से डी आंसर सही है, जो डी ऑप्शन होगा, जहां ये डी होगा ये ऑप्शन बन रहा है। हाउ मेनी 5 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड मैथ विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर, तो ये 5p5 120 इसका आंसर है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ प्लेयर कैन सेलेक्ट 6 numbers from a set of 49 numbers in a lottery, तो ये 49C6 ये इसका आंसर होना है। ये डी आंसर इसका सही है, ये लॉटरी वाले का 49C4। What are the multiplicative factors of z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, तो इसका जो है z प्लस 2 माइनस एटा इंटू z प्लस 2 प्लस एटा वो वाला ऑप्शन सही है। मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है। अगला ऑब्जेक्टिव था द प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3, तो ये इसका जो सही ऑप्शन बेटा बन रहा है वो है 2π/3 बी ऑप्शन, 5वें का बी ऑप्शन, ये आर्गुमेंट वाला 2π/3। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन वाला जो ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है। अगला ऑब्जेक्टिव है इफ A is 3x3 मैट्रिक्स देन 3A डिटर्मिनेंट, ये मैंने कई बार बताया हुआ है
इस तरह का ऑब्जेक्टिव कई बार ड्यूरिंग लेक्चर में बताता हूं। जितना ए का ऑर्डर होगा 3 की उतनी ही इस नंबर की बाहर पावर होगी। तो ये सही ऑप्शन है इसका 27A डिटर्मिनेंट। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव तो बहुत सिंपल है, जैसे ये ऑब्जेक्टिव एक था, इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस फर्स्ट टर्म A1 इज 5, A15 इज 75, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू 5 आ रही है, बी ऑप्शन था। If 1/2, 1/x, 1/5 are numbers harmonic sequence, then what is the value of x? इसको उल्टा लो, उल्टा कर एपी में कर लो, एपी में डिफरेंस इक्वल हो तो आपको x की वैल्यू 7/2 मिलेगी। उसको उल्टाना नहीं है फिर 7/2, क्योंकि x इज अ नंबर, टर्म की वैल्यू को उल्टाते हैं, नंबर की वैल्यू को नहीं उल्टाते। तो सही ऑप्शन है, वैल्यू है 7/2, यानी इसका जो सही आंसर है वो ए है। 10 ऑब्जेक्टिव था, व्हाट इज फर्स्ट टर्म ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज सम इज 10 एंड कॉमन रेशियो 0.5। तो सही ऑप्शन है, इसका आंसर है 6, बी आंसर सही है। 11 ऑब्जेक्टिव बच्चों बड़ा सिंपल था, 1 + 3 + 5 अप टू सो ऑन, और उसने कहा है कि पहली 4 टर्म का क्या सम है। तो अगली टर्म खुद आप देख लें, वो 7 बन रही है, इनका सम लें तो वो 16 सम बन रहा था। बड़ा सिंपल ऑब्जेक्टिव था 11। तो उसका सही ऑप्शन सी है, यानी जहां पे जो रिजल्ट 16 जो सम था ना, वो आंसर सही है। तो सही ऑप्शन इसके लिहाज। 12 ऑब्जेक्टिव था, व्हाट इज मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y होल पावर 6। तो इसका सही ऑप्शन है 6/3 x पावर 3 y पावर 3, ए ऑप्शन सही है, 6/3 x पावर 3 y पावर 3। ये अगला ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था, इन सिग्नल प्रोसेसिंग p ऑफ x रिप्रेजेंट सिग्नल। अब उसने ना पॉलिनोमियल की बजाय p ऑफ x बोल दिया था, तो ये p ऑफ x पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल ऑफ x। इफ p ऑफ -1 इज 0 देन द सिग्नल हैज, इसका सही ऑप्शन है 0 at x = 1, यानी वो वेरिएबल की वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को के अंदर पुट करें और जवाब उसका 0 आ जाए, तो वो वैल्यू क्या कहलाती है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इट मीन x = -1, दिस इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये सिंपल था क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन जो था वो डी बन रहा है, 0, यानी वो आंसर सही है जहां लिखा हुआ है 0 at x = -1, यानी उसने लफ्ज पॉलिनोमियल छुपाकर उसकी जगह सिग्नल प्रोसेसिंग लफ्ज दे दिया, सिर्फ बात को घुमा फिरा कर पेश कर रहा था। अगला ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 वेक्टर इज 0 देन एंगल बिटवीन वेक्टर। जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो एंगल 90 डिग्री होता है, तो ए ऑप्शन सही था। 15 ऑब्जेक्टिव था, A डॉट B क्रॉस C = 12। ये बड़ा हल सिंपल ऑब्जेक्टिव था, बड़ा इजी था। क्या, इफ A डॉट B क्रॉस C = 12 देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। भाई ये A डॉट B क्रॉस C होता ही वॉल्यूम है, तो आगे वॉल्यूम गिवन है 12, आंसर ही 12 था, आगे आंसर भी गिवन था 12, तो वो फौरन बंदा 12 बताएगा, ए ऑप्शन। फोर्स गिवन है एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वर्क डन मांग रहा है, F डॉट D निकाल लो, 4 आंसर है। अगला ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था, tan थीटा की वैल्यू 2 है, 2/1 करके पाइथागोरस थ्योरम बना लें, ट्राइंगल बना लें, और वो कह रहे हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos थीटा, तो 1/√5 ये वैल्यू ऑफ cos थीटा है। ये 17 ऑब्जेक्टिव का जो जवाब होगा वो सी ऑप्शन था। अगला ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था, sin x = 3/5, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 2x। तो फार्मूला लगा लें 2 sin x cos x, और इसी तरह से ट्राइंगल से वैल्यू बनाकर इसका जो सही जवाब है 24/25। अगला क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। याद रखो ओरिजिन के अबाउट जो ग्राफ होता है सिमेट्रिक होता है, वो ऑड फंक्शन होता है, तो इसका जवाब था ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, जबकि ऑड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। आखिरी ऑब्जेक्टिव था, द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 sin x 4x। तो याद रखो sin x की वैसे रेंज होती है -1 से 1, लेकिन जो कॉफिशिएंट होगा साथ वो मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी रेंज बनती है -4 से 4।
तो सही ऑप्शन ए था -4 से 4। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव थे, इंशाल्लाह आपके ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे हो गए होंगे और सब्जेक्टिव पेपर मैंने अपने गैस के मुताबिक बताया कि वो 95% मेरे वाला गैस ही आया है। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तहानात में बड़े अच्छे नंबरों से पास फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।